अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामती अता फ़रमाए। एक बार फिर एक नए सबक के साथ, निसाबुस सरफ़ के एक नए सबक के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। तो सबसे पहले तो मेरे वो तलबा कि जिन्होंने अभी तक मेरे पिछली वीडियो नहीं देखी, जो इससे पहले यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, अगर आपने अभी तक उस असबाब को नहीं सुना तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उन असबाब को अव्वल से आखिर देखें और सुने, ताकि जब आप उनको सुन लेंगे तो अगला जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बआसानी समझ आ सके। और इसी तरह से ख़ास तौर पर एक ख़ास पैगाम भी जो इस वीडियो के आखिर में आपको सुनाया जाएगा। आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ, जिसका नाम है कलमा और उसकी मुख्तलिफ़ तक़सीमात। और हर बार की तरह आज भी मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ आज का सबक होना चाहिए कि जिसमें आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेरे वो तलबा के जो पिछले असबाब की तरफ उनका ध्यान होता है या आगे सोच रहे होते हैं कि आगे सबक क्या आएगा, तो ऐसे तलबा से गुजारिश है कि वो अगर इस तरह से सोचेंगे तो आज का सबक उनके जहन में महफूज नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले हमें यही फ़ोकस करना चाहिए कि आज का सबक क्या होने जा रहा है। तो जी हाँ, आज के सबक के अंदर हम 10 तारीफ़ात पढ़ेंगे। कितनी तारीफ़ात? 10 तारीफ़ात पढ़ेंगे। उस 10 तारीफ़ात में कौन कौन सी तारीफ़ात हैं, कलमा किसे कहते हैं, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह से अक़साम क्या होता है, ये पढ़ने जा रहे हैं। शश अक़साम क्या होता है, ये पढ़ने जा रहे हैं। हफ्त अक़साम किसे कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहा जाता है, हर्फ क्या होता है, इसी तरह से मस्दर किसे कहा जाता है, मुश्तक क्या होता है और जामिद क्या होता है। ये 10 चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिसकी तारीफ़ हम पढ़ेंगे वो है कलमा। जी हाँ, आप जब निसाबुस सरफ़ पढ़ते हैं या निसाबुन नहव पढ़ते हैं, यानी इल्म नहव पढ़ रहे होते हैं या इल्म सर्फ़ पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर भी कलमे की तारीफ़ को बयान किया जाता है। तो इंशाल्लाह जब आप यहाँ पे कलमे की तारीफ़ को समझेंगे तो ये आपके नहव के अंदर भी इंशाल्लाह आपको काम आएगा। कलमा किसे कहा जाता है, आइए हम इसकी तारीफ़ को समझते हैं। इंसान जब अपने मुंह से अल्फाज निकालता है तो उनके जो अल्फाज होते हैं उनमें से हर लफ्ज़ ये कलमा नहीं होता। हम ज़बान से जितने भी अल्फाज निकाल रहे होते हैं वो सारे के सारे कलमे नहीं कहलाते, इल्म सर्फ़ की रूह से या इल्म नहव की रूह से। वो अल्फाज तो होते हैं लेकिन कलमे नहीं होते। तो कलमा किसे कहा जाता है? तो कलमा उसे कहा जाता है कि जिसका कोई माना हो, जिसका कोई मफ़हूम हो, उसे कलमा कहा जाता है। जिसको ख़ास तौर पर वज़ा किया गया हो उसे कलमा कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो कलमा नहीं होते, बल्कि वो लफ्ज़ होते हैं मुहम्मल लफ्ज़, उसे मुहम्मल लफ्ज़ कहा जाता है, वो कलमे नहीं होते। तो इसको इस अंदाज़ में हम समझते हैं कि जो भी कलमा होगा वो लफ्ज़ ज़रूर होगा, लेकिन हमारा हर लफ्ज़ कलमा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कलमे की तारीफ़ आपको समझ आ गई होगी कि हर बामाना लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है। इसके बाद कुछ इस्तिलाहात इल्म सर्फ़ के अंदर जो हम आगे जाके पढ़ेंगे और ये बार बार हम ये सुनते रहेंगे। उनमें से पहली चीज़ है से अक़साम। से कहते हैं 3 को। तो इससे मुराद कौन सी 3 अक़साम है? से अक़साम से हमारी इल्म सर्फ़ के अंदर मुराद ये होती है कि इस्म, फ़ेल और हर्फ। उसके बाद एक दूसरी इस्तिलाह है जिसका नाम है शश अक़साम। तो शश अक़साम से क्या मुराद है? शश कहा जाता है 6 को, तो इससे मुराद 6 अक़साम होती हैं। तो वो कौन कौन से हैं? शश अक़साम से मुराद है नंबर 1 सलासी मुजर्रद, नंबर 2 सलासी मज़ीद फ़ी, नंबर 3 रुबाई मुजर्रद और नंबर 4 रुबाई मज़ीद फ़ी, नंबर 5 खुमासी मुजर्रद और नंबर 6 खुमासी मज़ीद फ़ी। ये इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल मैं आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगा मज़ीद। इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और इनके अलग-अलग असबाब आगे जाकर आएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको बितफ़सील के साथ ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आती जाएंगी। उसके बाद है हफ्त अक़साम। ये भी इल्म सर्फ़ की एक इस्तिलाह है, हफ्त अक़साम। तो हफ्त अक़साम से
हफ्त कहते हैं 7 को। तो यहाँ पर कलमे की 7 अक़साम बयान की गई हैं, जिनके नाम क्या हैं? उनमें से पहला है सही, उसके बाद है मामूज़, मुदाफ़, मिसाल, अजबफ़, नाकिस। तो ये सारे जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं ये सारे हफ्त अक़साम कहलाते हैं। तो मेरे वो तलबा कि जो इल्म सर्फ़ या तो पढ़ चुके हैं उन्हें तो बखूबी अंदाज़ा होगा कि इससे क्या मुराद है, या जो अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने सुन लिया होगा तब भी वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन मेरे वो तलबा के जो दरस निज़ामी से वाबस्ता नहीं है, आगे पढ़ने का इरादा रखते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये उनके लिए ख़ास तौर पर मुफीद होगा कि वो ये अल्फाज सुनेंगे, उनकी तारीफ़ात को समझेंगे। तो कलमे की 3 तरह से तकसीम हो जाएगी, 6 अक़साम भी और 6 अक़साम भी और हफ्त अक़साम भी। अब इन तीनों को जो तकसीम किया गया है, 6 अक़साम को किस एतबार से तकसीम किया गया है, 6 अक़साम की तकसीम किस एतबार से और हफ्त अक़साम की तकसीम किस एतबार से, इसको हम इंशाअल्लाह बोर्ड के ज़रिए से समझेंगे। उसके बाद आ जाएं तो उसके बाद जो हमारी तारीफ़ात जो हमने आज पढ़नी है उनमें से जो पहली चीज़ है वो इस्म। इस्म की तारीफ़ क्या है आइए हम समझते हैं। इस्म कलमा होता है, क्योंकि इस्म जो है ना बामाना होता है। तो इस्म कलमा होता है और ऐसा कलमा होता है जो अपना माना खुद ज़ाहिर करता है और अपना माना ज़ाहिर करने में किसी गैर का मोहताज नहीं होता। यानी जब जैसे ही आप वो कलमा किसी जगह पे लिखा हुआ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या आप बोलेंगे तो सुनने वाले को समझ में आ जाएगा। उस कलमे को समझाने के लिए किसी और कलमे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी इस्म की तारीफ़। उसके बाद आ जाएँ इंशाअल्लाह हम इसको भी बोर्ड के ज़रिए समझेंगे। उसके बाद आ जाएँ फ़ेल। तो फ़ेल क्या होता है? फ़ेल भी कलमा होता है। जी हाँ, ये भी कलमे की तकसीम में से, कलमे की अक़साम में से फ़ेल। फ़ेल ऐसा कलमा कि जो अपना माना खुद ज़ाहिर करे, ये भी इस्म की तरह अपना माना खुद ज़ाहिर करता है और अपना माना ज़ाहिर करने में गैर का मोहताज नहीं होता। तो यहाँ तक इस्म की तारीफ़ और फ़ेल की तारीफ़ एक जैसी लगती है, लेकिन इस्म की तारीफ़ और फ़ेल की तारीफ़ में फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क ये होता है कि फ़ेल के अंदर ज़माना पाया जाता है और इस्म के अंदर ज़माना नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से इस्म और फ़ेल के अंदर फ़र्क हो जाता है। इस्म भी अपना माना खुद ज़ाहिर करता है, गैर का मोहताज नहीं होता। फ़ेल भी अपना माना खुद ज़ाहिर करता है, गैर का मोहताज नहीं होता। लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि इस्म के अंदर ज़माना नहीं पाया जाता, जबकि फ़ेल के अंदर ज़माना पाया जाता है। उसके बाद आ जाएँ तो हर्फ। हर्फ ऐसा कलमा है, ये भी कलमा ही है। जी जनाब, ये भी कलमा है, लेकिन ये बेचारा अपना माना ज़ाहिर करने में दोनों का मोहताज होता है। यानी कि ये इस्म का भी मोहताज होता है और साथ में फ़ेल का भी मोहताज होता है। अपना माना खुद ज़ाहिर नहीं कर सकता। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं बोर्ड के ज़रिए भी इसको समझाऊंगा, और जिस तरह से आप असबाक पढ़ते जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हर्फ के हवाले से भी आपको बहुत सारी मालूमात मिलती रहेगी। इन तीनों की मिसालें क्या हैं वो भी मैं इंशाअल्लाह आपको बताता रहूँगा। आइए चलते हैं हम बोर्ड की तरफ, और जितनी भी आज हमने तारीफ़ात ये पढ़ी हैं इसको हम बोर्ड के ज़रिए समझते हैं। आइए चलते हैं हम कलमे की तरफ। जो हमने आपको तारीफ़ समझाई थी कि कलमा किसे कहते हैं, हम उसको बोर्ड के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंसान अपनी ज़बान से जो भी लफ्ज़ बोलता है तो वो हर लफ्ज़ कलमा नहीं होता, बल्कि कलमा वही होता है जिसका कोई माना हो। तो लफ्ज़ जो हम अपनी ज़बान से निकालते हैं वो 2 तरह से होते हैं। जो भी हमारी ज़बान से लफ्ज़ निकलते हैं वो 2 तरह के लफ्ज़ होते हैं। उनमें से पहला लफ्ज़ तो होता है जिसका कोई माना हो। तो जिस लफ्ज़ का कोई ना कोई माना होगा उसी को हम क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। और दूसरा हमारी ज़ुबान से वो लफ्ज़ निकलता है जिसका कोई माना नहीं होता। अब हमारी ज़बान से वो लफ्ज़ निकलता है जिसका कोई माना नहीं होता, तो हम उसे इल्म सर्फ़ की इस्तिलाह में मुहम्मल लफ्ज़ कहते हैं। और इस कलमे का दूसरा भी नाम है मौजू।
तो वो लफ्ज़ जिसका कोई माना हो उसे मौजू लफ्ज़ भी कहा जाता है और साथ में कलमा भी कहा जाता है, और वो जिसका कोई माना ना हो तो उसे मुहम्मल लफ्ज़ कहते हैं। अब इसकी मिसाल क्या बनेगी? मिसाल के तौर पर मैं 2 मिसालें लिखता हूँ, जैसे राजुलन, अरबी ज़बान में मर्द को रजुल कहा जाता है, यानी रजुल का माना क्या है? मर्द, तो इसका माना है मर्द। इसी तरह से तिफलुन, तिफलुन बच्चे को अरबी ज़बान में तिफलुन कहा जाता है। तो इल्म सर्फ़ पढ़ने का और दरस निज़ामी का ख़ास फ़ायदा ये भी होता है कि हम अरबी के बहुत सारे अल्फाज जो हम उर्दू में बोलते हैं तो हमें उसे अरबी में भी बोलना आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे राजुलन का क्या है? एक माना है मर्द। तो अब इसका माना है, तो जिसका कोई माना हो तो उसे क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। तो राजुलन भी क्या बनेगा? कलमा ही बनेगा। इसी तरह तिफलुन का माना क्या है? बच्चा। तो अब तिफलुन का माना जब है बच्चा, तो जिसका कोई माना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। तो तिफलुन भी क्या बनेगा? कलमा बनेगा। इसी तरह से मोहम्मद लफ्ज़ क्या होते हैं? हम आपस में कलाम कर रहे होते हैं, जिस तरह से कोई दोस्त आपस में कलाम करते हैं कि आओ यार चलते हैं चाय शाय पीते हैं। तो चाय शाय के, तो यहाँ पे चाय का तो माना हमें समझ में आता है, लेकिन शाय का माना समझ में नहीं आता। तो ये शाय क्या कहलाता है? मोहम्मद लफ्ज़ कहलाता है, शाय। इसी तरह से रोटी, रोटी के साथ हम एक और लफ्ज़ मिला देते हैं वोटी। तो वोटी, रोटी का तो माना हमें पता होता है, लेकिन वोटी का माना हमें पता नहीं होता। तो रोटी तो कलमा कहलाएगा, लेकिन जिसका कोई माना ना नहीं होता, यानी वोटी इसका कोई माना नहीं है, तो ये फिर कलमा नहीं कहलाएगा। ये देखना होता है उस लफ्ज़ का कोई माना है या नहीं है। अगर उस लफ्ज़ का माना है तो वो कलमा कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कलमे की ये तारीफ़ इंशाअल्लाह आपको समझ आ गई होगी। शुरू के अंदर आपको एक बात कही थी कि मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा जो वीडियो के आखिर में होगी। तो इंशाअल्लाह अभी आप सुनेंगे कि वो खुशखबरी क्या थी। तो जी हाँ, वो खुशखबरी इस तरह से है कि अनकरीब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम एक ऑनलाइन शॉर्ट कोर्स इल्म सर्फ़ का करने जा रहे हैं, जो कि 1 रमज़ान से 15 रमज़ान तक होगा। इसके अंदर मेरे वो तलबा जो कोर्स करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो तलाश में हैं कि हमें कहीं से कोई शॉर्ट कोर्स मिल जाए और उसमें हम बआसानी मुख्तसर से वक्त के अंदर अपनी सर्फ़ को अच्छे तरह से मजबूत कर सकें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 1 रमज़ान से 15 रमज़ान तक हम ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा तालिब इल्म जो इसका ख्वाहिशमंद है तो इस नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, अपना फॉर्म ले और उसमें अपना दाखिला करवाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो भी इस क्लास में शामिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में दुआ है कि आज का जो सबक हमने सुना इसे हमें अच्छे तरह से समझने, उसे हमें याद रखने और उसे हमें सुनाने की भी अल्लाह ताला तौफ़ीक नसीब फरमाए, और इसके लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ये इल्म नाफ़े बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।